नमस्ते भाई। आज हमारे साथ बहुत ही स्मार्ट दिखने वाले अमित पाल जी हैं और इनका एसएससी सीजल 2024 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है अभी एएसओ इन एमईए की पोस्ट यस पे। सर। और इनकी ऑल इंडिया रैंक है 103। तो ये अपनी पूरी जर्नी, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, कौन कौन से इन्होंने सोर्स इस्तेमाल किए, कहाँ कहाँ से पढ़ा, किन बातों का ध्यान रखा, कितने मॉक टेस्ट लगाए, किस तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन को डिज़ाइन किया, सब कुछ आपके सामने बताएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है, इनकी बातों को ऑब्जर्व करना है और अगर आपको समझ में आती हैं तो उनको अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा भाई? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। तो पहले दो अटेम्प्ट में क्या रहा फिर? सर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2022 में था, हम्म। जिसमें मैं कुछ मिला नहीं था। हम्म। स्टार्ट था मेरा उस टाइम पे, स्टार्ट बिकॉज करी थी मैं ऑलरेडी वर्किंग था पहले कहाँ? डीडीए में एज ऑन जे से। अच्छा, तो आप भी विजिलेंस डिपार्टमेंट में? यस, आई एम ऑल्सो इन विजिलेंस डिपार्टमेंट। हम्म। तो उस टाइम पे थोड़ा प्रिपरेशन बंद कर दी थी, हम्म। बिकॉज कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा था क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। हम्म। तो जब डीडीए ज्वाइन किया तो फिर कुछ फ्रेंड्स मिले, दे हैव टोल्ड मी दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जाम्स। हम्म। तो मैंने भी ट्राई किया कि आई शुड गो फॉर दैट। हम्म। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था, हम्म। तो एट दैट टाइम मुझे कुछ मिला नहीं। हम्म। तो वो फिर बिना प्रिपरेशन के दिया फर्स्ट बिना अटेम्प्ट? प्रिपरेशन के थोड़ा मतलब मंथ 1-2 मंथ्स पढ़ा था, हम्म। दे दिया था। देन 2023 में मैंने स्टार्ट किया था हम्म। रेगुलरली बेस पे। थोड़ा ऑफिस के साथ थोड़ा प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम्स होती हैं सर, हम्म। क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं होता है। टाइमिंग के टाइमिंग issue। टाइमिंग का इश्यूज होते हैं और कभी कभी ऑफिस में काफ़ी वर्कलोड हो जाता है, हाँ, जिससे इतना अब थकावट महसूस होती है कि घर जाके पढ़ने का पढ़ने का मन 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 नहीं नहीं करता। करता है। हाँ। तो फिर 2023 में मैंने ट्राई किया कि एक बार और ट्राई करते हैं, शायद इस बार हो जाए। बट उस टाइम ये था कि मैथ्स में मैंने कम प्रैक्टिस की थी, हम्म। और उस टाइम पे 2023 में मैथ्स का जो लेवल था थोड़ा ठीक आया था। हाँ, इस बार से तो काफ़ी कब अच्छा है। हम्म। एज़ कम्पेयर टू दिस साल, लास्ट ईयर थोड़ा कॉम्पिटेटिव लेवल था। हम्म। तो मेरा स्टार्टिंग में एक तो सेंटर्स की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टाइम मेरा मिसमैच हो गया, हम्म। क्योंकि उन्होंने रफ सीट नहीं दी हाँ। और फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा वो मिक्सचर एलिगेशन वाला आ गया। हाँ। उसको पढ़ने में ही मेरा 1 मिनट वेस्ट हो गया, हाँ। और पैनिक में उस क्वेश्चन में अराउंड 2 to 3 मिनट्स वेस्ट हो गए। हाँ। फिर रफ सीट आई तो अराउंड 5 मिनट्स में ऑलरेडी चले गए थे। हम्म। बट जैसे तैसे मैंने ट्राई करके अटेम्प्ट किया, बट मैथ्स की ही वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज मेरा टोटल स्कोर एट दैट टाइम 301 था, हम्म। और जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 303 गई थी। हम्म। एंड इन मैथ्स आई हैव स्कोर्ड अराउंड 65। मैथ्स में अच्छा स्कोर होता तो तो आपकी जॉब कंफर्म थी। कंफर्म थी सर। हम्म। फिर कुछ फ्रेंड से मैंने एडवाइस ली जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे 2020 से या 21 से। उन्होंने बोला एक ट्राई और दो, क्या पता इस बार शायद तुम्हारा लक काम कर जाए। तो फिर मैंने ट्राई दिया ये वाला सर। इस बार मैं थोड़ा स्केड्यूल चेंज किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफिस में अराउंड 2 to 3 आवर्स दूंगा। ऑफिस में पढ़ने का टाइम मिलता है डिपार्टमेंट? सर डिपेंड करता है, वेरीज करता है कि डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। हाँ। डीडी में मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट था, तो टाइमिंग्स थोड़ा शिफ्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस। ये अभी स्मॉग वगैरह चल रहा था बीच में दिल्ली में, तो मेरी टाइमिंग्स 10 to 6:30 कर दी। तो यूजुअली मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता था, तो सुबह सुबह उठ के मैं एक मॉक देता था। फिर मैं ऑफिस की प्रिपरेशन करके ऑफिस पहुंचता था। फिर ऑफिस में पूरा काम करके हमारा 1 बजे लंच होता था, तो मैं 1 से 3 ट्राई करता था कि एक मॉक लगा लूँ फुल, जिससे बाद में एनालाइज कर लूँगा, क्योंकि फ्री टाइम था 1 to 3 हमारा। हाँ। वहाँ पे एक मॉक देने के बाद फिर ऑफिस वर्क ख़त्म करके अराउंड 7 o'clock मैं घर पहुँचता था। 7 o'clock से 7:30 रेडी होके फिर लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी हमारे नियर अच्छा, बाई। लाइब्रेरी ज्वाइन कर हाँ लिया सर, आपने? नियर बाई लोकेशन में मेरी कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो मैंने मेरे घर से अराउंड 5 किलोमीटर्स दूर पे एक लाइब्रेरी ज्वाइन की। वहाँ अराउंड 7:30 से अराउंड 1 o'clock या 2 o'clock तक बैठता था मैं डेली, रेगुलरली बेस पे, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, ट्राई पूरा देना था अपना 100% वो किया। और सोर्सेज सर मैं रिकमेंड करूँगा मैथ्स के लिए। मैंने आपके जो बेस्ट 50 क्वेश्चंस आए थे किसी भी एग्ज़ाम के, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, CPO, मैंने वो सारे मारे थे 2022, 23 और 24 में जो एग्जाम्स हो गए थे मेन से सभी पहले, कराए मैंने। सारे मैंने किए थे। और फिर आपके कुछ फ्री जो फुल कोर्स वाले यूट्यूब वीडियोस भी थे, जैसे CISI के बेस्ट कॉन्सेप्ट डालते थे आप, हाँ। एवरेज के डालते थे, एवरेज के। हाँ। आपने मिक्सचर एलिगेशन के डाले थे, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग भी चैनल पे। मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल पे कुछ आपकी शॉर्ट्स भी आती थी जो हाँ। क्वेश्चंस रिसेंट में चल रहे हैं। हाँ, तो लेटेस्ट मैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो इजी रहे वाले। हाँ। हाँ। तो जैसे मेरे को पढ़ने में आई मेरे को लगता अब नींद आ रही है, तो मैं वो वीडियो शॉर्ट देख लेता था कि टाइम मेरा वेस्ट ना हो, एटलीस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ हो। प्रोडक्टिव चीज़ हो। तो वहाँ से मैंने मैथ्स का पूरा कंप्लीट किया। यूट्यूब से ही पढ़ा आपने? पूरा सर यूट्यूब से पढ़ा। हाँ। एंड मेरा एक फ्रेंड था, उसने आपका मेंस का बैच लिया था, तो उसने मुझे रिकमेंड भी करा कि इस बार
इकबाल गगन सर के पूरे वीडियोस वगैरह देख लेना अच्छे से, आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो मैंने आपको पूरा फॉलो किया था यूट्यूब पे, जितनी भी वीडियोस थी मैंने अराउंड 2 to 3 टाइम्स देख ली थी। 2x पे देखता था मैं। हाँ जो मुझे लगता था क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको स्किप करता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका था उनको। हाँ। जो नहीं आ रहे थे उनको बार बार ट्राई करता था कि हो जाए, टाइम कम जाए मेरा। और तो सीजीएल के अलावा जितने भी एग्जाम थे सभी के आपने बेस्ट 50 किया, अर्थमेटिक सारे एडवांस सारे सर सारे इसका बेनिफिट मिला होगा बेनिफिट direct? बहुत मिला था, बिकॉज मैं हमेशा ही कहता हूँ बच्चे को, तैयारी सीजीएल की कर रहे हो तो CHSL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, इवन GDB, यस सर, हजार क्वेश्चन हो जाते हैं Yes, प्री sir, के, around. सारे बना नहीं सकते, लेकिन उनमें 100-150 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो मेंस लेवल को टच करते हैं। यस सर। वो कर लो जरूर, वो मैं करवा देता हूँ वहाँ छाट के, तो जैसे- रिसर्च वाला काम बहुत बच जाता है। इस बार MTS 2024 में काफ़ी क्वेश्चंस मैथ से कैलकुलेटिव आए थे हाँ एज कम्पेयर टू सीजीएल के प्री से। हाँ वो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे थे, मैंने ट्राई भी किया था, अटेम्प्ट भी करे। कुछ मॉक्स में भी क्वेश्चंस आते थे सिमिलर का टाइप के, तो उनको टैकल करना इजी हो जाता था मेरे लिए, स्पेशली मैथ्स में। तो मैथ्स के लिए मैंने पूरा आपका ही देखा था। रीजनिंग के लिए मैंने कुछ नहीं, यूट्यूब से काफ़ी चैनल्स क्रिएट होते हैं, तो रीजनिंग में था कि मोस्टली सिग्मा अकेडमी आता है, उससे मैंने फॉलो किया था। तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, वो मैंने कवर कर लिए थे। और मैथ्स में ये भी था, जैसे कभी कभी न्यू क्वेश्चंस आ जाते थे, हाँ। तो मुझे नहीं आ रहे, तो मेरे फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनसे पूछता था मैं, तो बोलते थे कि इनको ऐसे टैकल करना है, ऐसे टैकल, तो वहाँ से बहुत हेल्प मिली। फिर एडवांस पोर्शन मेरा थोड़ा वीक था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपकी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक थी, ये वाली, हाँ ये वाली, यस सर यस सर, दिस इज द वन। तो एक फ्रेंड मेरा ऑलरेडी यूज़ कर रहा था, तो उसने बोला सर की ये बुक है, एक बार ट्राई करके देखो, शायद कॉन्सेप्ट की वजह से आपका स्कोर कम आ रहा हो। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करे सारे, तो वो एडवांस मैथ के लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये वाली। बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज सर डिटो क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही आते हैं। ये मैंने काफ़ी बार देखा है, ओलिम में भी देखा है, और भी मॉक्स प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे सब कुछ सेम आता था। इवन एक फ्रेंड था, उसने बोला था कि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट डिटो वहीं लगा दो, वो दिखेगा। सेम वही मेरा फॉलो हुआ था। फिर मैंने थोड़ा शेड्यूल भी चेंज कर लिया कि मैथ्स की अगर मुझे 1.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं 15 to 20 मिनट्स मैथ्स कॉन्सेप्ट को देता था, कि मेरे कॉन्सेप्ट डेली बेस पे रिवाइज करता हूँ, ताकि भूलूँ ना, हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंटली सर रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा, याद आपका, रहेंगे, वरना भूल जाएंगे, वरना भूल जाएंगे, कंफ्यूज होने लगेंगे। हाँ कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, क्योंकि सर शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी काम आती हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे ना, तो वो लाइफ टाइम ही याद रहेंगे, ये हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश कैसे तैयार करी आपने? सर इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह मैम को फॉलो किया था यूट्यूब पे। यस सर, यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखी थी फ्री वाली, बाकी उनकी 2 बुक्स आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मैंने वो थॉरली रीड की थी। मैं उनको लास्ट 2 ईयर से रीड कर रहा हूँ, ओके। उन्हीं दोनों बुक्स को। मैंने और कोई सोर्स नहीं लिया था, अच्छा। बिकॉज मुझे पता था कि ये बुक में बहुत कुछ है, जैसे आपकी कॉन्सेप्ट किंग है, हाँ। सेम दैट इज अच्छी बुक है वो इंग्लिश के लिए। तो मैंने पूरी थॉरली वो पढ़ती थी, एक बार खत्म होगी फिर दोबारा रिवाइज, फिर खत्म होगी फिर दोबारा रिवाइज। तो मैंने इंग्लिश के लिए थॉरली नीतू सिंह मैम को फॉलो किया था, और वो कैप के लिए मैंने ब्लैक बुक फॉलो करी थी। ओके। हाँ, क्योंकि सर वो PYQ बेस्ड आती है पूरी, और उसमें प्रीवियस 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन सारे होते हैं। तो जब तक आपकी वोकैब इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं होगी सर, तो तब तक आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और आपका फिलर्स वगैरह हो गए, ये टैकल नहीं करना इम्पॉसिबल सा लगता है। इंग्लिश में इस बार 135 आए थे, और मैथ्स में मेरा 86 रहा था स्कोर, ओके। और रीजनिंग में मेरा 90 रहा था, और GS में मेरा 49 रॉ स्कोर। तो आपने मतलब पूरी तैयारी यूट्यूब से की है बिना किसी ऑनलाइन बैच के? यस सर। वेरी गुड। एक फ्रेंड था, उसने आपका बैच लिया था मेंस का। मेंस का बैच उससे हाँ, देख लिया। तो उसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था, हाँ। और उसकी वैलिडिटी थी लगभग 2-3 महीने की, तो उसने बोला जितना कवर हो पाए वो कर लेना। तो वो बैच जो था वो 2023 वाला होगा? 23 वाला है सर। हाँ। तो मैंने अराउंड जो एडवांस वाला था, क्योंकि उसमें काफ़ी वीडियोस थी, तो मैंने डेली बेस पे अराउंड 4 to 5 वीडियोस के लिए अलग से टाइम इन्वेस्ट किया। जैसे ऑफिस में बैठे हैं, कुछ काम नहीं आ रहा है, तो सिस्टम में लॉगिन करके वीडियोस देख रहा हूँ मैं, आ गया काम पॉज करके फिर कंटिन्यू कर देता बाद में, वो इजी होता था मेरे लिए करना। तो यूट्यूब की वीडियोस और मेंस का वो दोस्त का बैच, यहीं से काम हो गया। बहुत हेल्पफुल था सर वो बैच, बिकॉज उसमें मोस्टली मेरे हिसाब से 99.9% चीज़ें कवर हो गई थी, सब कुछ उसी में सब कुछ वो मेंस का बैच पढ़ाया ऐसे था, चैप्टर वाइज भी था ना, चैप्टर वाइज था कि उसी में सारे टाइप और सारे अच्छे सवाल उसी में कवर है। यस सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद GS कैसे तैयार किया है? सर GS के लिए मैंने स्टार्टिंग में लूसेंट को रेफर किया था, बट लूसेंट में क्या है कि आपको एक पढ़ने का तरीका आना चाहिए, क्रैमिंग रटने वाला काम। रटने काम वाला काम है। तो जब 2022-23 में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे GS में, 2022 में मेरे अराउंड 16 आए थे आउट ऑफ 75, और 23 में मेरे 22 कुछ आए थे अराउंड 75। तो मुझे लगा कि किसी को मुझे गाइडेंस करना पड़ेगा काम। यस सर, मुझे किसी गाइडेंस की नीड है। हाँ। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि परमार सर हैं एक,
जीके में, आप उनको ट्राई करो एक बार, देखो। तो सर मैंने उनका बैच लिया था। बाकी मोस्टली और जीएस में सर जो सेक्शनल मॉक्स आते हैं उनसे भी थोड़ी प्रिपरेशन हो गई थी। फिर सब कवर करने के बाद फिर मैंने लूसेंट को पढ़ना स्टार्ट किया, तब थोड़ा अच्छे से ग्रैप्स हो गया। और इसीलिए सर इस बार जीके में थोड़ा अच्छा स्कोर है, जबकि इस बार टफेस्ट जीके आई थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हाँ सर, और जीएस की वजह से ही आपकी रैंक अच्छी बनी है। हाँ सर, जीएस में 49 स्कोर था मेरा। तो ये आपकी जो पोस्ट मिली है मनचाही पोस्ट है आपकी? हाँ सर, डिजायर्ड मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एमई थी, बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स एमई में हैं। अच्छा। उन लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया था कि यू शुड गो फॉर एमई ओनली। आप नबशोम को जानते हैं, जो द पंडित्स ग्रुप चलाते हैं? मैंने नाम सुना है पंडित्स क्लब, क्योंकि पंडित्स के भी मॉक दिए थे मैंने। हाँ। संडे को लाइव आते थे। हाँ। उनके मॉक्स भी मैं फॉलो करता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि उनका लेवल थोड़ा ठीक है। तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखता हूँ। उधर भी मेरा स्कोर अच्छा रहा था, ऑलमोस्ट अराउंड 320 330 के आसपास रहता था मेरा स्कोर। द पंडित्स के जो मॉक्स हैं, जो उनकी जो वेबसाइट है, वो एएसओ मतलब आप ही के डिपार्टमेंट में है वो। अच्छा सर। हाँ, आप ही के सीनियर हैं, 2021-22 में सिलेक्टेड हैं, और वो सारे हमारे पढ़ाए हुए हैं सर। तो जब डिपार्टमेंट में जाके जब सीनियर मिलेंगे तो वो सारे हमारे ही हैं पढ़ाए हुए, जो द पंडित्स ग्रुप चलाते हैं। और मैथ्स के लिए टोटली आपको फॉलो किया। इवन मेरा फ्रेंड भी आया होगा आपके पास अभी। हाँ। उसने भी आपको ही फॉलो किया है। वो तो आपका मैड फैन है, हर जगह आपको ही रिकमेंड करता है। अभी एक केस बताता हूँ आपको। मैं डीडे में वर्क हूँ। तो अभी हमारे यहाँ जेएसए और एएसओ की रिक्रूटमेंट हुई थी डीडे में। तो वहाँ पे जो लोग डीवी के लिए आए थे, तो मेरा फ्रेंड उनसे पूछता था आपने मैथ्स किससे पढ़ी है। हाँ। तो अगर किसी और टीचर का नाम देता था तो बोलता था आपसे बात नहीं करनी, आप हट जाओ। कहता है अगर आपने गगन सर से पढ़ी है तो मेरी टेबल पे बैठी है, वरना अगली टेबल पे जाइए। ये कौन है भाई? वो फ्रेंड है सर आपका, मतलब बहुत बड़ा फैन है आपको। उसी ने मुझे रिकमेंड करा था आपके बारे में। सही रिकमेंड किया? सही रिकमेंड किया है सर। मज़ा आया होगा? मज़ा आया सर, बहुत ज़्यादा पढ़ने में ना। मैं क्या मेरी कोशिश ये रहती है कि टाइम वेस्ट कम से कम हो, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर हो, और वो चीज़ मिले जो बच्चे को हर चैनल पे नहीं मिलेगी। जो मैं बेस्ट 50 क्वेश्चंस कराता हूँ, और जो बच्चों को जो टॉपिक पढ़ना है, रेस पढ़ना है या कॉइन्स वाले सवाल पढ़ने हैं, डेविएशन पढ़ना है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो उसकी एक सिंगल वीडियो मिले सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और वहीं पे उसका काम खत्म हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े। और कंप्लीट, आसान भी हो, मॉडरेट भी हो, डिफिकल्ट भी हो, सब कुछ इस तरीके। आपकी ये वीडियो जो जितनी पड़ी है ना सर, रेस वाली 2 आवर्स की एक वीडियो है। हाँ। एवरेज की 1.5 आवर्स की है। हाँ। तो जब मैं मॉक देता था, जैसे मैंने मैथ्स का मॉक दिया है, कोई रेस का क्वेश्चन आया मेरे से नहीं हुआ है, तो मैं इनिशियली उसी डे रेस की आपकी वीडियो उठाई, वो 2 घंटे की देखी, जितने क्वेश्चंस थे या सीट थी सारी लगाया था, खत्म करके उसी दिन निपटा देता था। हाँ। ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो मेरे को टैकल करने में आसानी हो। वो वीडियोस मेरी बहुत हेल्प की थी सर। बेस्ट कॉन्सेप्ट वाली 50 क्वेश्चंस, और ये तो बहुत ट्रेंडिंग में सर। मैं अपने जितने अब तो मुझे जितने भी टॉपर मिले हैं इस साल, सबने पढ़ी है वो बेस्ट वाली वीडियोस, बेस्ट क्वेश्चंस वाली वीडियोस। वो सर हेल्पफुल है। आप 1000-2000 क्वेश्चंस करने से अच्छा है बेस्ट 50 कर लो। बिल्कुल। क्योंकि रेपिटेशन में अगर एक टाइप के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन करते रहोगे, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका सर। हाँ। और बेस्ट 50 में आपको टाइप्स बहुत मिल जाती है, वैरायटी मिल जाती है, और अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं। सर। तो ये रिसर्च वाला काम मैं बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ सर, इसीलिए हम लोग आपके पास। हाँ, पहले बच्चों को कितनी मेहनत लगती थी। वो पीडीएफ डाउनलोड करेगा 1000 क्वेश्चंस की, या कोई किताब खरीदेगा, हर साल अपडेट होगी, फिर उसमें से क्वेश्चन मार्क करेगा कि हाँ यार ये चीज़ नहीं पूछी है, फिर करेगा। अब वो करना ही नहीं, लोड ही नहीं लेना। 2-2.5 घंटे की हमारी वीडियो आ रही है टक से, वो भी पेपर होते ही तुरंत है कि नहीं? मैं तो सर उस टाइम पे जब मेंस था, मेंस से पहले सीजीएल मेंस भी दिया था मैंने इस बार। बिकॉज इस बार डीयू की एक पोस्ट ऐड हुई थी, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। उधर मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, 345 था। बट मैंने, क्योंकि सीजीएल में मेरा अच्छा स्कोर आया था, तो मैंने उधर डीवी स्किप कर दिया था। और पोस्ट प्रेफरेंस भी मैंने स्किप किया था। मैंने कहा वेस्ट जाएगी, एक सीट किसी और को मिल जाएगी, तो मैंने वो स्किप करके, उधर भी मेरा स्कोर मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 था। और जस्ट बिकॉज आपके 50 क्वेश्चंस वाली मैंने वीडियो सारी ही देखी थी, और सर एक बार नहीं, न्यूमरस टाइम्स खत्म हो गई, फिर दोबारा स्टार्ट। क्योंकि मेरी थोड़ी हैबिट थी, मैं भूल जाता था। तो मैंने कहा इस बार वो थोड़ा स्कोप नहीं छोड़ना है कि एक क्वेश्चन की वजह से या थोड़ी सिली मिस्टेक की वजह से मेरा सिलेक्शन ना हो। तो इसलिए मैंने सब सारा ही कवर कर लिया था वहाँ से, और न्यूमरस टाइम किया था। ये जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं हमारे चैनल पे ना, गगन प्रताप मैथ्स पे जाओगे तो उस पर प्लेलिस्ट बनी है, एसएससी 2024 एग्जाम ऑल बेस्ट क्वेश्चंस सॉल्यूशन। ऐसे ही 2023 की बनी हुई है, 22 की भी प्लेलिस्ट है, और मेंस की अलग प्लेलिस्ट है। तो वो आप जाके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। यस सर। तो ऐसा है कि अगर बच्चा ठीक ठाक है पढ़ने में, उसके कॉन्सेप्ट
ठीक है, वो ग्रैब कर पाता है चीज़ों को आसानी से। कोई बैच ना ले, सीधा यूट्यूब से पढ़ना शुरू करे और सिलेक्शन ले जाए, ऐसा है संभव आपके हिसाब से अब? सर अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, हाँ आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो जानने पड़ेंगे। हाँ। प्लस ये भी है कि आजकल जो मैथ्स पूछी जा रही है वो आपके बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही पूछी जा रही है। लेवल इतना इजी भी नहीं आ रहा है, इतना मॉडरेट भी नहीं आ रहा है, हाँ। एवरेज लेवल का आ रहा है। बाई चांस 2023 के से अचानक से पेपर का पैटर्न चेंज होगा, उसके लिए आपको किसी ना किसी टीचर की गाइडेंस चाहिए ही चाहिए होंगी, क्योंकि कुछ कैलकुलेटिव सवाल को टैकल करना वो आपको एक टीचर ही बता सकता है, बुक्स में नहीं मिल सकता, बुक्स में नहीं मिल सकता है। यस सर। तो उसके लिए आप इनिशियली स्टार्ट में एक बैच ले लो, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता आजकल सर, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना अफोर्ड कर सकते हो। बाकी बुक्स भी आ रही हैं, नोट्स भी आ रहे हैं, आजकल ऑनलाइन नोट्स आ रहे हैं, मैथ्स के नोट्स आ रहे हैं, आप वो भी ले सकते हो अगर आप बैच आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। हाँ, टीचर के क्लास नोट्स, क्लास हमारे नोट्स, क्लास नोट्स आने यस वाले सर, अर्थमेटिक के। आपके भी आ रहे हैं सर अपडेटेड वाले। वो एक तो 8000 वाला भी आया था रिसेंट में आपका। हाँ हाँ। वो मेरे एक फ्रेंड ने बोला था मुझसे कि क्या लूँ, तो मैं कहा सर कि एक 8000 वाली आ रही है, उसमें टोटली PYQ है और बेस्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ नए नए क्वेश्चंस में अदर एग्जाम्स के हैं। तो मैं वो कह रहा था फिर अदर टीचर्स से क्या है इसमें, मैंने कहा उसमें ये भी है कि हमारे कुछ टीचर्स जो होते हैं वो SSC का ही टारगेट करते हैं सर, उसमें कुछ कैट के भी क्वेश्चंस डालते हैं, CDS के भी, IB के भी डालते हैं, और इस बार जो IB का पेपर आया था सर उसका लेवल बहुत अच्छा था। और किसी ने सॉल्व नहीं करा, हमने सॉल्व करा है बस। मैंने देखा था, मैंने वो भी सॉल्व किए थे सर सारे। अच्छा। इसीलिए कि लास्ट टाइम 23 के बाई चांस एक दो क्वेश्चन फंस गया और मेरा टाइम वेस्ट हुआ, फिर वो रिग्रेट होगा, तो मैंने वो भी टैकल कर लिए थे सारे क्वेश्चंस। वो ऐसे चीज़ें करने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इंसान का। अच्छा, पेपर में वो आए ना, पर वो कॉन्फिडेंस जो बढ़ जाता है ना, वो भी इंसान को एज देता है। यस सर। एज क्या सर, मतलब ये होता है जैसे मॉक दे रहे हैं उस टाइम पे, अचानक से कोई होम HP का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या सर कोई मतलब एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा का कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, आपने कभी देखा नहीं है, बट आपने अगर उस टाइप का क्वेश्चन पहले किया है ना तो आप इतना लो फील नहीं करोगे। आप ट्राई करोगे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ दोगे, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा, लेंथी क्वेश्चन देखा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर वो आप नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस का टाइम और उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, और यही सिलेक्शन में आड़ा डालता है हमेशा। बिल्कुल। तो सारी तैयारी जॉब के साथ ही करी है? ये सर सारा जॉब के साथ ही किया। 8-9 घंटे की जॉब? 8-9 घंटे की जॉब सर। उसके बाद रूम पे आके खाना वाना खा के बाकी जो सारे काम करके उसके बाद पढ़ाई करना है सर। तो एंटरटेनमेंट का कोई भी टाइम नहीं? नहीं सर, मेरी आई एम मैरिड ऑल्सो, मेरी वाइफ भी है और मेरी डॉटर है अभी 4 months ओल्ड। 4 months? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 4 महीने की बच्ची है। हाँ, अब मेरा मेंस के टाइम से जस्ट 2 months पहले डिलीवरी हुई थी वाइफ की, तो सर उस टाइम पे टाइम एडजस्टमेंट बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। हाँ, क्योंकि वाइफ को भी देखना पड़ता था। तो आपकी बेटी आपके लिए बहुत लकी है। सर, लकी चाम है मुझे लिए। लकी चाम ना, क्योंकि लास्ट 2 years से नहीं हो रहा था, बट उसके आने के बाद हुआ है, तुरंत हुआ। सर लकी चाम है। वेरी गुड। तो उस टाइम पे थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया था, बट सर मैंने उससे पहले 6 to 7 months ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया था पढ़ाई पे कि मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुई उधर बीच में। तो आपकी वाइफ भी वर्किंग है? नहीं सर, वाइफ मेरी प्रिपरेशन कर रही है अभी। अच्छा, टीचिंग जॉब्स कर रही है। यस सर, उसी फील्ड में कर रही है। तो बेसिकली आप हैं कहाँ से? सर मैं यूपी में हूँ, एक फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है। फर्रुखाबाद? हाँ, जस्ट कानपुर के थोड़ा पास ही है। फर्रुखाबाद से ही हूँ सर। वहाँ गंगा जी निकलती हैं वहीं से। अच्छा। बढ़िया यार। तो अब तो आपकी जर्नी यहाँ पे एंड होती है कि अभी UPSC करना है? सर अभी पहले मैं MA ज्वाइन करने के बाद वहाँ का वर्कलोड चेक करूँगा, कितना वर्कलोड है। ज़्यादा नहीं है? अगर वर्कलोड मेरे को लगेगा कि मैनेज कर पाऊंगा तो मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा सर सिविल सर्विस के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि एटलीस्ट एक ट्राई दूं, मेरे को अपना पता चल रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीजन में भी सेम था, 22-23 दिया, मेरे को आइडिया हुआ कि मैं थोड़े मार्क्स से रह रहा हूँ। 23 वाले में अराउंड एक क्वेश्चन का ही फर्क था सर। अगर एक क्वेश्चन मेरा और ठीक होता तो मेरा चांसेस उधर थे 100% सिलेक्शन के। तो फैमिली मुझे पुश करती है कि ट्राई करो, फ्रेंड्स और फैमिली गाइड करते रहते हैं हर टाइम पे। प्लस आज जैसे आप हो सर, आपकी वीडियोस में देखता रहता हूँ बहुत सारी। एक आपने शॉर्ट्स वाला चैनल बनाया है, उस पर आप वो जैसे एडवाइस देते रहते हो, कोई लो फील कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो ये करना चाहिए, क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो तो ये चीज़ें छोड़ दो, थोड़ा एंटरटेनमेंट में चले जाओ, टॉक शो टाइप वाले में, तो सर उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। क्योंकि गाइडेंस जो है वो, जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं स्टार्टिंग में, गाइडेंस नहीं है हमारे पास तो सक्सेस मिल ही नहीं सकती सर। टोटली वो ब्लाइंड रूट हो जाएगा आपके लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ आइडिया नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो आपकी प्रिपरेशन में आपकी वाइफ ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया? हाँ सर, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मॉर्निंग में 6 o'clock उठना, पढ़ाई में बैठ जाना, फिर रेडी होके ऑफिस चले जाना, 7 o'clock ऑफिस से आना, फिर हाफ एन आवर में फिर लाइब्रेरी चले जाना। जब तक वापस आता था मेरी वाइफ और बच्ची सो जाते थे।
हाँ। तो इंटरेक्शन बहुत कम थी उस टाइम पे। बट वाइफ ने बोला था कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट दो इस बार, होगा अब नहीं। अपना टाइम पूरा फैमिली को दे रहे अभी सर 2-3 महीने से टाइम पूरा फैमिली को दे रहे हैं, हैं। वेरी जितना मैक्स टू मैक्स दे पाए पॉसिबल हो पाए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो आपकी जर्नी अब तो सक्सेसफुल रही। बिल्कुल सर, सक्सेसफुल जर्नी है, और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाया एंड इतना टाइम दिया ताकि मैं अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम भाई। कुछ कहना चाहोगे जो फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं एसएससी की तैयारी में? सर मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ एक सोर्स को फॉलो कीजिए, मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइए। आपको टाइम लगेगा, एक अटेम्प्ट लगे, 2 अटेम्प्ट ले लिए, बट गिव अप मत करना, बट एक सोर्स पे फोकस करना, और जितना भी हो मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देना। बाकी मैथ्स के लिए आई वुड रिकमेंड गगन सर को फॉलो करना। हाँ। बेस्ट है आपके लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यूट्यूब पे बहुत सर ने बहुत कंटेंट दे रखा है आपको, वो भी आपके लिए काफ़ी लायक होगा। अगर आपको बेसिक्स नहीं है तो कॉन्सेप्ट पिंग कर ही लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप खुद भी लिख लो सर की बुक से। डेली बेस पे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स देते रहिए, रिवाइज होते रहेंगे, आपके टिप्स पे याद रहेंगे। क्वेश्चंस आपके 25 में से अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सेम आपको कॉन्सेप्ट दिखता हुआ लगता हुआ दिख रहा होगा वहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सर की बुक में देखा था, हो जाएगा आराम से। बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन Thank दो you, दो sir. बार जॉब के लिए और बेटी के लिए। Thank you, sir. बेटी के शुभ कदम आपके घर में पड़े। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।